नेक्स्ट ट्रिक, ओके ये देखती हूँ तुम लोग करते हो कि नहीं। Ba+2, Sr+2, Ca+2, Mg+2 एंड Be+2। बोलो इसमें, हाँ बोलना क्या है इसमें। हाइड्रेशन ऑफ आयंस सबसे ज्यादा कौन कर पाएगा? वाटर हाइड्रेशन ऑफ आयंस, हाइड्रेशन ऑफ आयंस। हाँ जी, Be+2। Be+2, क्योंकि पोलराइजिंग पावर बेरिलियम की सबसे ज्यादा होगी, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ ज्यादा 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 क्या 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 ज्यादा पकड़ के रखेगा। चलो अभी तुम लोग मुझे ये बताओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसमें रिएक्टिविटी विद वाटर, रिएक्टिविटी विद वाटर किसकी ज्यादा होगी? Ba। यस, रीजन क्या होगा? क्यों रीजन? रीजन Larger atomic size. Size। वेरी गुड, शाबाश यार, तुम लोग काफी Lower intelligent हो। ionization energy. Yeah, larger size and lower ionization energy. Very good. You guys are rocking here. So good. Proud of you. This is actually something special about you people. Active participation in my efforts. All right. Okay, ये हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, ओके द सेम ट्रेंड बट रिएक्टिविटी विद एयर, पहले वाटर था, अभी मैंने एयर डाल दिया। व्हाट विल बी द ट्रेंड? Same It will trend। be same trend. Yes, it is same trend, same reason, larger size, lower ionization energy, एयर से रिएक्ट करेंगे तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन वो लूज कर लेंगे। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट, BaSO4, SrSO4, CaSO4, MgSO4 and BeSO4. My question to you is about solubility trend. BeSO4। BeSO4. जोरदार। सोलिबिलिटी एक्सपर्ट्स, तुम लोगों का नाम मैंने रख देना सोलिबिलिटी एक्सपर्ट्स। तुम लोगों के बैच का नाम ही सोलिबिलिटी एक्सपर्ट रख दूंगी। तो बैच का वो जो हमारा ग्रुप बनता है वो 12th में बनता है। मे भी जब हम 12th का ग्रुप बनाएंगे ना अपना, तो तुम लोगों के ग्रुप का नाम रखूंगी सोलिबिलिटी एक्सपर्ट्स, ठीक है। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे है ये CaI2, CaBr2, CaCl2 एंड CaF2। इसमें आपको ट्रेंड बताना है मुझे मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट ट्रेंड। CaF2 highest. यस, द रीजन CF2 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। इसमें कैटायन सेम है, एनाइन डिफर कर रहा है, कैल्शियम आयन और फ्लोराइड आयन में कंपैटिबिलिटी सबसे ज्यादा है। काफी CaF2 की जिसे बोलते हैं काफी अच्छी लेटिस एनर्जी है, क्वाइट हाई, तो दैट इज स्टेबल, तो उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू CaI2। यहाँ पे बॉन्ड कम बनेगा, तो हम ये बोल देंगे कि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका कम होगा। इसको अंडरस्टैंड करने का एक और ट्रिक भी है। वो ट्रिक पता क्या है? मैं बताती हूँ ट्रिक क्या है। कैन यू टेल मी, इन सब में सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा? CaI2। ओहो, क्या बात है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या होता? CaI2, ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर CaI2 का सबसे ज्यादा है एज पर फजान रूल। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा, कैल्शियम छोटा, तो वो पोलराइज कर देगा, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। बच्चों जहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है उसका थर्मल स्टेबिलिटी लेस होगा, थर्मल स्टेबिलिटी इज लेस,
और थर्मल स्टेबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या है, वो जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट। आप इसको ऐसे ट्रिक बना के भी लिख सकते हो। मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर, लेस इज थर्मली स्टेबल एंड लेस इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इज दिस क्लियर? हम या तो आयोनिक Yes, कैरेक्टर को भी ma'am. यस, ओके। अब अगर हाँ आयनिक के एंगल से भी इसको हम रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब बस मेरे लास्ट के ये 3 ट्रेंड बचे हैं, फटाफट आंसर करके फिर छुट्टी देती हूँ। सीशियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड एंड लिथियम हाइड्राइड। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? lithium CSH, hydride. lithium hydride. लिथियम हाइड्राइड विल बी द मोस्ट स्टेबल, क्योंकि जब भी स्टेबिलिटी आएगी ना तब आपने ये नोटिस करना है कि कैटायन और एनायन का जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। मोर द स्टेबिलिटी, मोर द लैटिस एनर्जी, जहां पर कैटायन और एनायन का साइज डिफरेंस ज्यादा आया, अनस्टेबल हो जाएगा और वो जल्दी टूट जाएगा। ये बस ट्रिक आपने माइंड में रखना है, कभी भूलना नहीं है। जैसे ही कंपेटिबिलिटी कम हुई वैसे ही वो अनस्टेबल हुआ, ठीक है। तो अब लास्ट के 2 ट्रेंड, लास्ट वाला ट्रेंड भी तुम लोग फट करके मुझे आंसर दे दोगे, आई नो इट वेरी वेल, दैट इज बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, calcium carbonate and barium carbonate. Okay, give me thermal stability order. Thermal stability मैंने आपको पहले बताया, आप कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे पहले ढूंढ लो। कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी लेस होगी। तो इसमें कोवेलेंट BCO3 में सबसे कम होगा। कोवेलेंट BCO3. किसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी होगी? BeCO3 यस, BeCO3 में, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा मिलेगा, इसलिए थर्मली स्टेबल वो सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल होगा BaCO3। अगर बच्चों आप ट्रिक से याद रखोगे तो आपको कोई क्वेश्चन स्कूल का हो या जेईई मेंस या नीट का, आपको कोई क्वेश्चन में हरा नहीं सकता। ये प्लीज ट्रिक माइंड में रखना, आप कभी नहीं हारोगे। मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर द कोवेलेंट कैरेक्टर, लेस इज द थर्मल स्टेबिलिटी। और कोवेलेंट कैरेक्टर जानने के लिए क्या होना चाहिए? आपका कैटायन और एनायन के बीच में साइज डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, last trend before you is फिर छुट्टी। LIBR, NABR, KBR, RBBR and CSBR. Okay, give me your answer. इसमें आंसर है आयोनिक कैरेक्टर का। आयोनिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा होगा? एनायन CSBR. CSBR. CSBR का आयोनिक कैरेक्टर क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उसमें विषम का साइज सेम साइज, एग्जैक्टली। ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे ये छोटा होगा और Br माइनस बड़ा होगा। तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर, एक तो हेड एलिमेंट है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा, दूसरा साइज का भी डिफरेंस है इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो इसका थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। कम होगा, और थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे क्या चेंज होगा? कम होगा। लेस हो जाएगी। और इसमें भी आपके वैसे ट्रेंड बन सकते हैं। सीशियम ब्रोमाइड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा तो थर्मली स्टेबल तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। दिस वाज माय टुडेज लेक्चर। और तुम लोगों का अभी आज होमवर्क होगा कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स आपको सॉल्व करने हैं। मैं फोटो खींच के भेज दूंगी, आप लोग उसको करोगे। दिस वाज माय टुडेज लेक्चर। हाँ जी मैम, LIBR और BeBr2 में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? किसमें? LIBR, रिकॉर्डिंग बंद कर दे पहले।